जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये टॉपिक बेस्ड ऑन होता है टाइम एंड वर्क, सेम एज इट इज। बस कुछ क्वेश्चनों में बदलाव होता है, बाकी सब कुछ वही होता है। यानी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप जाकर किससे पढ़ ले? टाइम एंड वर्क से। साथ में हम जब इस सेशन को पढ़ा रहे हैं तो इस किताब में हम क्या करते हैं, जितना भी क्वेश्चन है A to Z हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे और एज ए फाउंडेशन क्लास रहेगी। हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोशिश करना जो मैं बताता जाऊं उसको फॉलो आप करना। साथ ही साथ आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रीवियस ईयर, जैसे मान लो हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इस किताब प्लस प्रीवियस ईयर पुलिस के दुनिया भर के पब्लिकेशन के आते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इस किताब रेलवे, यानी ये एज ए आपका बेसिक बेहतरीन करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? अब यह टंकी बोला है, यह समझ लो दो व्यक्ति किसी काम को 20 मिनट 30 मिनट में करते हैं, दोनों मिलकर कितने मिनट में। यानी आपका बेसिक भी एज ए टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग होता है सब। तो दो पाइप हैं, पाइप का नाम हमने ए मान लिया। ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है और पाइप बी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 आएगा। याद करो, इसको हम लड्डू की नजर से देखते थे। होता ये टोटल वर्क है, होता ये टोटल वर्क है। तो मान लो 60 लड्डू हैं, ए 20 मिनट में बनाता है तो 1 मिनट में 3 बनाएगा, और बी 30 मिनट बनाता है तो ये 1 मिनट में 2 बनाएगा। इसे इसकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी बोला जाता है। अब हमसे कहता है प्रभु इसे भरने में कितना समय लगेगा, देन हाउ मच विल इट टेक टू फिल। तो देखा जाए 1 मिनट में ये 5 लड्डू बनाता है, बनाने 60 है तो 60/5 12 मिनट का खेला है। दिस इज द राइट आंसर। आसान है, बहुत प्यार से समझना, डरना नहीं, आपका फाउंडेशन बेहतरीन हो जाएगा। और धीरे धीरे पढ़ते रहना। एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 15, 20 और 25 मिनट में भर सकते। यानी ए किसी टैंक को 15 मिनट में भरता है, बी उसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और सी उसी टैंक को 25 मिनट में भरता है। पहला उद्देश्य 15, 20, 25 का आप एलसीएम लीजिए। 15, 20, 25 का एलसीएम 300 लेना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, यानी लड्डू की नजर से 15 से भाग दोगे, 15 गुणे 20 300, यानी ये क्षमता एक ही हो गई। 20 से भाग दोगे बी की क्षमता 15 हो गई। 25 से भाग दोगे तो ये 12 हो गई। ये हो गई इनकी क्षमता, यानी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब तीनों मिलकर एज ए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। अब तीनों मिलकर देखा जाए तो 20, 15, 12। अब 20, 15, 12 को दया आप जोड़ लीजिए, जो कि आएगा कितना? 47। उससे सिर्फ भाग देना, 300/47 इसका आंसर। बाकी जैसा ऑप्शन हो, यहां आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बताया जा रहा है। अब अगर भागे देना है तो आप सोचो, 43 से भाग दोगे ना, तो अगर 50 होता तो होता कितना? 50 छक्का 300, 6 सही 36 18, 18/47 इज द राइट आंसर। उम्मीद है सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बहुत संयम से सीखना। एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब यहां पर मुद्दा है, टाइम एंड वर्क में सब लोग काम करते ही हैं। यहां पर क्या है कि पाइप एंड सिस्टम में फिल करने वाले पाइप होते हैं और एम्प्टी करने वाले, यानी खाली करने वाले भी होते हैं। इन्हीं पर अब थोड़ी चीजें हमें और अच्छी समझनी है, बहुत बेसिक से। देखो, एक किसी काम को 60 मिनट में कर लेता है
लेकिन बी उस काम को बिगाड़ने में 50 मिनट का लेता है। यानी ए किसी टंकी को भरने में 60 मिनट लेता है और बी खाली करने में, ये टंकी भरी हो, दोनों नल खुले हो, तो टंकी खाली होने में कितना मिनट लगेगा मेरे दोस्त? सम। ये एलसीएम ले लो, चलो 300 ले लो। दिस इज द टोटल वर्क। ए लड्डू बनाता है, बी तोड़ता है। अगर 300 लड्डू हैं, ए 60 मिनट में बना पाता है। 1 मिनट में ये ए 5 लड्डू बना पाता है। बी क्या करता है, 50 मिनट में तोड़ देता, तो 50 से भाग दोगे तो 1 मिनट में 6 लड्डू तोड़ देता है। यानी बनते तो 5 हैं पर टूटते क्या है? 6। तो कभी टंकी तो भरनी ही नहीं। अब क्वेश्चन में कहता है यदि टंकी भरी हो तो दोनों नल खुले हो, क्योंकि आप 5 लड्डू बना रहे हो, 6 टूट रहे, तो कभी काम होना है? कभी जिंदगी में नहीं होना। समझ गए नहीं? तो अब क्या है, इस केस में आपको टंकी भरी दे रहा है, यार टंकी भरी हुई है। अब बताओ टंकी कितने मिनट में खाली होगी? जब दोनों को खोला गया। इसने 5 बनाया, 6 तोड़ा, यानी हर मिनट में 1 लड्डू कम हो रहा है। कम कितने? तोड़ने कितने? एक तरीके से 300। खाली यही करना है, 1 से भाग दे दो, 300 ही आंसर हो जाए। ठीक है, तो 300 मिनट में टंकी क्या होगी? खाली होगी। देन हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक? 300 मिनट मेरे दोस्त। 300 माइनस 300 नहीं, 300। समय नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ समझाने के लिए माइनस सिंबल यूज कर रहा हूं। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 20 घंटे में, अच्छा ये मिनट नहीं घंटा लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 पाइप एक टंकी को 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए किसी टैंक को 15 मिनट में, बी उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, लेकिन सी मेरे दोस्त 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये टंकी खाली है तथा तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। अब टंकी खाली और तीनों को खोला जा रहा है, तो पहला उद्देश्य तो इसका एलसीएम ले लो जो कि 60 आएगा। 15 से भाग दोगे तो 4 बार में, 12 से भाग दोगे तो 12 पंचे 60 होता है, और 20 से भाग दोगे तो 3। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो ए 4 लड्डू बनाता है, बी 5 लड्डू बनाता है, सी 3 लड्डू तोड़ता है। देखा जाए 5 4 9 लड्डू बने, 3 टूटे। 9 बने 3 टूटे, यानी 6 बन रहे हैं। 9 बने 3 टूटे, यानी 6 बन रहे। और तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो सीधी सी बात, अब बन रहा है यानी 60/6। यदि टंकी खाली और तीनों पाइप को खोल दिया गया, देखा जाए टंकी आपकी 10 घंटों में भर जाएगी। भाई ए 15 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, और सी खाली करता है 20 घंटे में। पहला उद्देश्य 15 12 20 का एलसीएम, आप एलसीएम लीजिए जो कि 60 आएगा, ये टोटल वर्क कहलाएगा। अब 60 लड्डू है, 15 मिनट में तोड़ता है, 1 मिनट में 4, 12 मिनट में सॉरी बनाता है 1 मिनट में 4, 12 मिनट में बनाता है 1 घंटे में 4, घंटा लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। ये 12 घंटे में बनाता है 60 लड्डू, तो 1 घंटे में 5 बनाता है, लेकिन सी कहता है हम तो 20 घंटे में सारे तोड़ देंगे, तो 1 घंटे में वो 3 लड्डू तोड़ता है। 9 बने 3 टूटे, यानी 6 ही तो बन रहे हैं टोटल। सारा 60 लड्डू, 60/6, 10 आंसर आएगा। बोलो हाँ। बहुत पेशेंस। 2 नल ए और बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर सकते। टंकी में नीचे की ओर एक तीसरा नल लगा है जो खाली टंकी को खाली करने का काम करता है, टंकी को खाली करने में काम करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 25 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा नल टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? देखो ए किसी टैंक को मेरे दोस्त 30, बी 40 और सी 25, सी 25 मिनट में भर सकता है। पहला उद्देश्य 30 40 25 का एलसीएम ले लो। 30 40 25 का एलसीएम कितना होगा? तो ले लो 600 होगा। 30 से भाग दोगे 20 बार में, 40 से भाग दोगे 15 बार में, 25 से भाग दोगे 24 बार में।
24 बार में। अच्छा यहां पर क्या है कि तीनों लोग हैं, यहां लिखा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 25 मिनट में भर जाती है। यानी सी तो खाली करने वाला है, पर ए बी साथ में है मेरे दोस्त, ठीक है, ए बी सी तीनों साथ में। तो देखा जाए 25 से भाग दोगे तो ये माइनस का 24 आ गया, माइनस का नहीं प्लस का ही 24, क्योंकि टंकी भर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए ए 20 लड्डू बनाता है, बी 15 लड्डू बनाता है, 20 15 बने 35, पर बने ओवरऑल 24 लड्डू। तो 35 में 24 घटाओगे, सी 11 लड्डू तोड़ देता है, सी 11 लड्डू तोड़ देता है। अकेला तीसरा नल टंकी वो कितने समय में खाली करेगा, इस 11 से भाग दे दोगे, 600/11। बाकी आप चाहते हो कि बढ़िया लगे, भाग दो 11 से, 55 55 हो गया, 50 44 ये आएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, ए किसी टैंक को भरने में 30 मिनट लेता है, बी उसको 40 मिनट लेता है, लेकिन ए बी सी तीनों, ए बी सी तीनों, यहां 24 शायद आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, बच्चे यही सोच रहे होंगे यहां तो लिखा ही नहीं सर ने, इसको हम इधर लाते थोड़ा, आई होप अब दिख रहा होगा। सब अलग अलग में बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्या लगता है सर भाग्य, एक सेकंड, पूरा सिलेक्ट, सही कर देते हैं। आज आप भी देख लो टीचर को कितनी मेहनत पड़ती है। सब लगता है कि आसान, जैसे कोई मूवी है सब बड़ा आसान है, के पीछे बहुत खेला, आऊंगा तो है ही। एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखो दिख रहा है ना, ए किसी टैंक को 30 मिनट में भर देता है, बी 40 मिनट में, लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर उसे 25 मिनट में भरते हैं। पहला उद्देश्य कैल्शियम 30 40 25 कैल्शियम, जो कि मेरे दोस्त 600 आएगा। 600 भी 30 से भाग दोगे, ए की क्षमता 20, 40 से भाग दोगे, बी की क्षमता 15, 25 से भाग दोगे तो 24 आएगा। लेकिन जो ये 24 क्षमता है वो तीनों की है, ए बी सी तीनों की क्षमता है 24। तो देखा जाए ए 20 लड्डू बनाता है, बी 15 लड्डू, और ओवरऑल बने 24 ही लड्डू है। यानी 35 में 24 को घटाओगे तो 11 लड्डू सी तोड़ देता है। तोड़ने इसको पूरे हैं तो 600/11, और 54 से ही 6/11 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से सीखेंगे दोस्त, दिख रहा होगा, यदि 15 पाइप टंकी को 2 घंटे में भर सकते, 10 पाइप उसी टंकी को भरने में कितना समय, पहला वाला कुछ नहीं, याद करो टाइम एंड वर्क पढ़ा था, सब्जी मसाला एमडीएच, वही चीज है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 2 घंटे में कर सकते, तो 10 व्यक्ति उस काम को x मिनट में कर सकते। 30/10 यानी 3 आएगा, घंटा है तो 3 आवर्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्त ये तो था एक तरीके से वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन किताब के साथ। अब ये किताब में एग्जाम्पल है, माना जाता है कि पहले वैरायटी देखो, फिर एग्जाम्पल देखो, फिर एक्सरसाइज ए लगाओ। जब आप बेसिक फाउंडेशन आपका पूर्णतः कंप्लीट, देन आप एक्सरसाइज बी लगाइए, सीधी सी बात है। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो सिर्फ उसका प्रीवियस ईयर लगाइए और कुछ नहीं कर। अब हम 12 क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के बड़े मोहब्बत से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को नेक्स्ट डे कंप्लीट। कहता है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। तो ये BRSSC का है। ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, बी उसको 6 घंटे में भर सकता है। तो पहला उद्देश्य एलसीएम 24 ले लीजिए, 8 से भाग दोगे ए की क्षमता 3, 6 से भाग दोगे तो बी की क्षमता 4। ये उसका मेरे दोस्त एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता आ जाएगा। कहता है कंडीशन देखिए, यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएं परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए। अब यहां समझो, टोटल 24 काम करना है, दिस इज द टोटल वर्क। 1 घंटे में 7 लड्डू बनते हैं, 1 घंटे में 7 बनते हैं, तो 2 घंटे में 7 दूनी 14 लड्डू बनते हैं। भाई 1 घंटे में 7 तो 2 घंटे में 14 लड्डू बनते, तो बचे लड्डू कितने? 10 लड्डू बचे। तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को भर देगा, यानी रिमेनिंग ही बात कर रहा है एक तरीके से। तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को पूरा भर देगा। देन इन हाउ मेनी आवर्स विल सेकंड टैप फिल द टैंक कंप्लीटली। तो देखा जाए ये तो खेला हो गया। सेकंड कहता है कि भैया मैं तो 1 घंटे में तो 4 ही लड्डू बना पाता हूं। कितने लड्डू? 4 लड्डू। बनाने 10 है, 10/4 ढाई आता है, 2.5 आवर्स। घंटा लग रहा तो आवर्स, मिनट लग रहा तो समझ लो, तो 2.5 आवर्स इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग बेहतरीन ढंग से ध्यान देना। कहता है एक टंकी में 2 नल लगे जो क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते। एक नल पूर्णता भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते। यदि खाली टंकी में तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान देना। तो ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स, बी 15 आवर्स, लेकिन सी इसको एम्प्टी कर देता है यानी खाली 12 घंटे में कर देता है। कितने घंटे में? 12 घंटे में कर देता है। 10 15 12, इसका एलसीएम ले लूं जो कि 60 आएगा। ए टंकी को 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, लेकिन सी 12 घंटे में खाली करता है। 10 से भाग दोगे ए की क्षमता 6, 15 से भाग दोगे 4 और 12 से भाग दोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। 12 पंचे 60 हो। क्लियर है? अब यहां पर तीनों द्वारा खेला हो रहा है। यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी को पूर्णता बनने में कितना समय लगेगा? तो 6 4 10 लड्डू बने लेकिन 5 टूट गए, तो लड्डू बने तो 5 ही, और इसका इसमें भाग दोगे क्योंकि तो यही बोला ही जा रहा है, 60/5 यानी 12 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 12 घोषित कर दीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। नल ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और बी तथा सी इस टैंक को 4-6 घंटे में खाली कर सकते हैं। देख लो, ए भर रहा है और बी और सी खाली कर रहे हैं। टंकी खाली करने में लगने वाला समय क्या? बेसिक यानी फाउंडेशन है। ए किसी टैंक को 8 घंटे में भरता है लेकिन बी 4 घंटे में खाली करता है और सी 6 घंटे में खाली करता है। पहला उद्देश्य इसका 8 4 6 का एलसीएम 24 ले लीजिए। 8 से भाग दोगे क्षमता 3 आ गई, 4 से भाग दोगे क्षमता 6 आ गई, 6 से भाग दोगे क्षमता 4 आ गई। टंकी खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। वैसे भी टंकी भरने वाली ही नहीं थी। रीजन क्या है मेरे दोस्त? ए 3 लड्डू बनाता है लेकिन बी और सी तो लड्डू तोड़ रहे।
बी और सी तो लड्डू तोड़ रहे हैं। देखा जाए ये 3 बना रहा है, 10 टूट रहे हैं, यानी 3 बना रहा है, 10 टूट रहे हैं, यानी 7 से भाग दो। 3 बने, 10 टूटे तो 7 ही टूट रहे हैं पर आवर्स, घंटा में आवर 7, टोटल 24 है। 24/3 से ही 3/7 घंटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त 3:3/7 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, यदि नल ए किसी टंकी को 6 घंटे में तथा नल बी उसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, दोनों भरने वाले हैं, नल सी उसे 12 घंटे में खाली करता है, यानी ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, बी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, लेकिन सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर। यानी ए बी तो भर रहे हैं लेकिन सी मेरे दोस्त खाली कर। देखा जाए इसका एलसीएम 12 ही आएगा। 6 से भाग दोगे, ए की क्षमता 2, 6 से भाग दोगे 2, 12 से भाग दोगे तो 1 खाली कर। तीनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भरेगी? कितने समय में भरेगी? देखा जाए 4 लड्डू बने, 1 टूटा, यानी 3 लड्डू ही बन रहे। 4 बने, 1 टूटा, 3 ही बने, और इस 12 में 3 का भाग दे देना, 4 घंटा आ जाएगा, 4 आवर्स। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वो 4 ही आएगा। चलिए 5 की ओर चलेंगे। देखिए हम सारा एक एक क्वेश्चन कराएंगे, आप एक एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मुद्दा है, रीजन क्या है कि इसमें एज ए एरर है, टाइपिंग मिस्टेक भी होती है मेरे दोस्त, एरर है, बस ये समझ। तो आपको सिखाएंगे, डरिए नहीं। एरर, नल ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 5 और 6, यानी नल ए एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, तो उसी टंकी को बी कितने समय में भरेगा। अब पहले मान लो एरर की बात कैसे डिसाइड करें, आपको भी तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि एरर कैसे। अब हमारी और आपकी कार्य क्षमता का रेशियो 5 और 6, मतलब मेरी क्षमता 5 है और आपकी 6। मैं किसी काम को अगर 40 मिनट में करता हूं तो आपकी क्षमता मुझसे ज्यादा है, यानी 40 मिनट से कम आंसर आना चाहिए। बोलो बोलो दया, बोलो टेल टेल। अरे विचार करो, मैं 1 घंटे में 5 लड्डू बनाता हूं तो मैं 40 मिनट में लड्डू बना लेता हूं, और आप 1 घंटे में 6 मान लो बनाते हैं, नहीं सॉरी 5 और 6 का रेशियो है। मैं 1 मिनट में 5 लड्डू बनाता हूं और आप 1 मिनट में कितने लड्डू बनाते हैं? 6 लड्डू बनाते हैं। मैं 1 मिनट में 5, 40 मिनट तक बनाया, और आपने 1 मिनट में 6, तो वही जो 200 लड्डू बन गए ना 5 गुणे 40 वाले, में 6 से भाग दोगे उतना ही आंसर आता है। यानी मेरा जो समय, आपका जो समय होगा वो कम होगा क्योंकि आपकी क्षमता ज्यादा है। तो 40 मिनट से कम आंसर होना चाहिए, क्या कोई ऑप्शन है? नहीं। यानी यहां आपको बदलाव करना पड़ेगा। अब बदलाव अलग अलग हो सकते हैं, या तो इसमें आप समझ रहे हो ना, बदलाव मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये रेशियो ही बदल दूंगा, 6 से 5 कर दे रहा हूं, 6 से 5। तो अब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी अपनी सुविधानुसार इसमें बदलाव किया जा सकता, ठीक है। भाषा में भी या तो यहां घोषित कर दो बी एक टंकी को 40 मिनट भरता है, ए बताओ, ऐसा भी बदलाव हो सकता है, बहुत सारे बदलाव। तो देखा जाए एफिशिएंसी जो अब हमने बदल दी, जो हम ले रहे हैं वो 6 और 5 ले रहे हैं, ए और बी की, और ए किसी काम को 40 मिनट में कर लेता है तो बी उस काम को कितने मिनट में? सीधी सी बात है, 1 मिनट में 6 लड्डू तो 40 मिनट में 240 लड्डू बनाए, टोटल वर्क 200, भाई इन दोनों का गुणा ही होता है, चाहे हर जगह देख लो, 240 हो गया। तो इस 5 से भाग दे देना, 48 मिनट लगेगा। 48 इज द राइट आंसर। ये आंसर तब जब हमने इसमें बदलाव किया, अब ये क्वेश्चन सही हो गया, अदरवाइज इसमें क्या था? एरर था। उम्मीद है मेरे बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
आगे बढ़ेंगे और मोहब्बत से 7 क्वेश्चन बैक टू बैक सीखेंगे। 7 क्वेश्चन। नल पी एक हौज को भरने में नल क्यू तथा आर के मिलकर भरने से 4 गुना समय लेता है। अच्छा, एक चीज अच्छे से मालूम होना चाहिए आपको, जो एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है समय यानी टाइम के। एक नल पी एक हौज को भरने में क्यू तथा आर दोनों के मिलकर भरने से 4 गुना समय लेता है। 4 गुना समय लेता है। ठीक है, तो P और Q और R की बात कर, ऐसे लिख लो, P और Q और R की बात कर रहा है। इधर एफिशिएंसी हम लिखते हैं और इधर हम टाइम लिखते हैं। तो यहां पर खेला हो गया है, जैसे ये Q और P का, समझ गए ना, ये जो खेला है, ये ऐसा कर लो, लिखेंगे वही, थोड़ा लिखने का ढंग बदल रहे हैं। पहले टाइम है ना, P Q और R, इससे 4 गुना। अगर ये समय 1 लेता है तो P समय 4 लेता है। लेकिन हम एफिशिएंसी की बात करें तो 1 और 4 का रेशियो हो जाए कार्य क्षमता का। देखा जाए 1 मिनट में ये 5 लड्डू बनाते हैं, पर यदि तीनों नल मिलकर 40 मिनट में भर देते, 1 मिनट में 5 बनाते हैं, 5 गुणे 40, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो नल पी अकेला उस हौज को कितने मिनट में भरेगा? पी 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है, पी 1 मिनट में 4 लड्डू बनाता है, और हमें तो पूरे बनाने, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया तो ये 10 बार में गया, नहीं सॉरी, पी का पूछा गया ना, तो पी की क्षमता 1 है, पी की क्षमता क्या है? 1 है, 1 से भाग दोगे, 200 इज द राइट आंसर, 200 मिनट आंसर आएगा। एक बार फिर से समझ लो, पहले समय दिया गया, P का जो समय है वो Q और R द्वारा लिए गए समय का 4 गुना। अगर ये 1 लड्डू तो इसका 4। क्षमता की अगर हम बात कर दे, एफिशिएंसी की जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ये क्षमता हो गई। देखा जाए 4 और 1 5 लड्डू बने, 5 लड्डू 1 मिनट में बने, 40 मिनट में 200 बन गए, ये टोटल वर्क हो गया। हमसे कहता है P कितना समय लेगा, P की क्षमता 1 है, 200 में 1 से भाग दोगे 200 आएगा, तो 6 का आंसर 200 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्लियर ना? नल ए कॉमा बी तथा सी अकेले एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 24 मिनट में भर सकते हैं। यानी ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। मेरे दोस्त, पहला उद्देश्य 20, 30, 24 का एलसीएम ले लो, 120 आए, 120 आएगा। तीनों को एक साथ चालू कर दिया, अब ले लिया 120 तो ले लिया, 20 से भाग दोगे तो एक ही क्षमता 6, 30 से भाग दोगे तो 4, और 24 से तो 5। भाषा, सारा खेल भाषा। तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाता है और नल ए को 2 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। यानी 2 मिनट के बाद ए बंद कर रहा है। अब टोटल वर्क तो 120 है। देखा जाए 6, 4, 10, 5, 15, 1 मिनट में 15 लड्डू बनते हैं। 1 मिनट में कितने लड्डू बनते हैं? 15 लड्डू बनते हैं। तो 2 मिनट में 30 लड्डू बने। 30 लड्डू यहां बना लो मेरे दोस्त, और उसमें लगने वाला समय दिया 2 मिनट हो गए। अब लड्डू बचे 90। कौन बनाएगा भाई? ए तो कह रहा हम तो छोड़ के चले गए। जब हम ए चले गए तो बी और सी ही बनाएंगे। बी और सी 1 मिनट में 9 लड्डू बनाते हैं, 9 से भाग और दे दो, 10 मिनट। अब हमसे यहां कुल पूछा जा रहा है, टोटल टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, समझ गए ना? आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। 12 मिनट का आंसर आएगा। 12 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ। सभी बोलो हाँ सर
क्लियर है? देखो धीरे धीरे पढ़ते रहो और हर एक चीज को सीखते रहो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। देखो ए 1 घंटे में, यहां देखो पेपर वाला खेल गया, कभी कभी बच्चा यहां 1 लिख देता और यहां 30 लिख देता, गलत। घंटे को मिनट में बनाओ, यानी 60 मिनट को बनाना पड़े। एक नल किसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता और दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता, 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब ध्यान देना, ये दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाए। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम लो, 60 आया, क्षमता 1 आई, 30 से भाग दोगे तो 2 आई, क्या एफिशिएंसी है। दो नल एक साथ चालू कर दिए जाए, टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखो यहां दोनों खाली करने वाले, दोनों ही खाली करने वाली, सिंबल में माइनस का लगा देता हूं जिससे बस ये अंदाजा रहे खाली करने वाले। तो ये 1 मिनट में 3 लड्डू तोड़ते हैं, 60 लड्डू तोड़ने, तो 3 से भाग दे दो, 20 मिनट का खेला है। तो 20 मिनट में सारे के सारे लड्डू को तोड़ देगा। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त वह 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली हो जाए तो दोनों पाइपों को खोला जाता है और कुछ समय पश्चात पाइप बंद कर दिया जाता है। पहला पाइप बंद कर, अब देखो यहां समझो, तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। देखो टोटल टाइम यहां डिसाइड हो गया कि भैया 18 मिनट में, बस समझो टोटल टाइम 18 मिनट खेला स्टार्ट हो गया। शुरुआत में उन्होंने टी समय लिया होगा, कुछ समय के बाद तो टी समय लिया, उसके बाद बंद कर दिया गया। उसके बाद जो रिमेनिंग समय बचेगा वो 18 माइनस टी बचेगा। बस ये, अब देखो कोई कहते वेरिएबल कभी कभी ले लिया करो। देखो फाउंडेशन धीरे धीरे चलना सीखा जाता है, भागोगे कुछ नहीं होना है। सिलेक्शन के लिए पहले आपके अंदर बेसिक क्लियर हो जाए और ज्ञान ऑटोमेटिक बढ़ेगा मेरे भाई। सारा खेल अभ्यास का होता है। अब देखो जैसे हम ही, कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं बहुत आता है, बहुत नहीं, कुछ नहीं आता। पहले हम पढ़ रहे हैं फिर आपको पढ़ा रहे हैं, बस यही खेला है। न जाने कितनी किताबें पढ़ा दी, अभी तो मुझे याद भी नहीं है। अब इतना यूट्यूब में अपडेट किया हुआ है, समझ रहे हो। भविष्य में भी, अभी तो यूट्यूब में 2 ही साल हो रहे हैं, 10 साल हो जाएंगे तो न जाने कितनी समझ लो। तो ये सब अभ्यास पे डिपेंड। दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरता है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में। पहला उद्देश्य, अब ये वैरायटी एक तरीके से, इसका एलसीएम ले लो, 60 आया, यहां क्षमता 3 और यहां 2। आसान, कुछ दोनों पाइप खोल जाते हैं, कुछ समय बाद पहला पाइप बंद कर दिया, यानी दोनों पाइप टी समय के लिए खोले गए। 3 2 5 और टी का गुणा कर दो टी समय के लिए, और कह रहा है भैया पहला वाला बंद कर दो। जब आप पहला बंद कर दोगे मेरे दोस्त तो बी काम करेगा, तो 2 ऐसे और 18 माइनस टी, ये आ जाएगा 60। बस टी ही पूछा गया, निकाल लो। 2t इधर गया तो ये 3t हो गया। 18 दूनी 36, उसमें कम कर दो 24 हो। टी बराबर 8 मिनट हो, 8 मिनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8 मिनट हो। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 8 मिनट हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और सीखें। 9 के बाद 10वां नंबर। एक नल पानी की टंकी को 30 मिनट में तथा अन्य नल 60 मिनट में भर सकते। इन दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोला जाए। देखो ए 30 मिनट में, बी 60 मिनट में भर सकते। ये दोनों नलों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 5 मिनट के लिए दोनों को खोला जाता है मेरे दोस्त। पहला उद्देश्य, तो पहले इसका एलसीएम ले लो जो कि 60 आएगा,
क्षमता 2 और 1 आई। ये दोनों को 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो 1 मिनट में ये 3 लड्डू बनाते हैं, 5 मिनट में 15 बनाएंगे, ये बना ही रहे हैं। बचे लड्डू 45। अब हमसे कहता है फिर पहले नल को बंद कर दिया जाता है और बी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बी क्या करता है मेरे दोस्त, बी 1 मिनट में 1 लड्डू बनाता है, बनाने 45 हैं तो 45/1 यानी 45 मिनट का समय ले, 45 मिनट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 45 मिनट आएगा। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर 45 आएगा और यही मेरे दोस्त इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे 11 नंबर। देखो जब एक्सरसाइज ए आएगी ना तब खुशी मिलेगी, ये तो अब चलना सीख रहे हो, टाइम एंड वर्क पढ़ ही चुके हो। अब थोड़ा समय पर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये सब चीजें हैं। पाइप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ए 8 घंटे में, बी 12। पहला उद्देश्य एलसीएम लो 24 होगा, क्षमता इसकी 3 आएगी और इसकी क्षमता 2 आएगी। अब यहां से समझ, अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को 9 बजे खोला जाता है, टैंक को कितने बजे तक पूरा भरेगा। देखा जाए 7 और 9 तक अभी 2 घंटे का खेला है, यानी 2 घंटे एक्स्ट्रा ए खुला रहा, सीधी सी बात है। तो 1 घंटे में ए 3 लड्डू बनाता है तो 2 घंटे में 6 लड्डू बना लेगा। ठीक है, समझ गए ना। अब घड़ी में 9 बज गया है, 9 AM है, सुबह 9 AM हो गया, 6 लड्डू बन गए, बचे 18 लड्डू। अब ये 18 लड्डू कौन बनाएगा, ये ए और बी दोनों मिलकर बनाएंगे। 5 से यहां भाग दोगे, 5 से भाग दोगे, 3 सही 3/5, 15 3 18 और 3/5 को हम लोग कह सकते हैं, यहां 60 का गुणा कर लीजिए आप, 5 से भाग दोगे मेरे दोस्त तो 12 आएगा, 12 36 मिनट आएगा, 12 36 मिनट, 3 घंटा 36 मिनट। इसको जोड़ेंगे तो 12:36 PM आएगा, 12:36 PM आएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हो गया होगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे दोस्त। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल का है, वो भी बेहतरीन है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, मैं रिपीट कर देता हूं। कि किसी काम को 8 घंटे में बी 12, पहला उद्देश्य एलसीएम 24, क्षमता 3 2, टोटल 5। सुबह 7 बजे ए को खोला गया, बी बंद है कह रहा है। ए 1 घंटे में 3 लड्डू बनाता, 2 घंटे, क्योंकि 7 से 9 तक 2 घंटे होता, 6 लड्डू बन गए, अब बचे 18 लड्डू। अब ये कौन बनाएगा, तो ये ए और बी दोनों मिलकर बनाएंगे, ए और बी दोनों मिलकर मेरे दोस्त बनाएंगे। 3 2 5, 18/5, 3 से 3/5 यानी 36, 3 घंटा 36 मिनट, 10:36 इज द राइट आंसर। एक प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये भी अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। धैर्य पूर्वक इस क्वेश्चन को आप सीखना। एक ठंडे पानी का नल एक बाथ टब को 20 मिनट में भर सकता है और एक गर्म पानी का नल 30 मिनट में भर सकता है, समझ रहे हो ना। यानी एक नल किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में भर। अब देखा जाए, कहता है एक व्यक्ति 2 नलों को खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है तथा बाथ टब पूरा भरने के बाद लौटता है। देख लो दया, ये लाइन को समझो भाई। अब जैसे अब इसमें क्या है कि एक पाइप किसी काम को 20 मिनट में कर लेता है, बी 30 मिनट में, यहां तक हमें कोई मुद्दा नहीं। अब हमने तो इसी के अकॉर्डिंग अपना डिसाइड कर लिया कि भैया ये दोनों चल रहे हैं, टंकी भर जाएगी। तो टंकी कितने मिनट में पहले एक्चुअल में भर सकती है, पहले एलसीएम में लो जो कि 60 ही आया, क्षमता 3 और 2, 5 से भाग दे दो, यानी 12 मिनट के बाद मैं वापस आऊंगा।
कितने मिनट के बाद आऊंगा? 12 मिनट के बाद, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है ना कि मैंने दो ही नल खोल रखे, दो ही नल खोल रखे, मैंने तो ये कैलकुलेट कर रखा है। लेकिन क्या हो गया, इसमें लीक हो गया। क्या हो गया? उसमें लीक हो गया। अब से वो क्या, हालांकि ये जानते हुए कि अपशिष्ट नल खुला है, यानी एक आपका खराब नल खुला, ये जान भी गए, वह अब इसे बंद कर देता है। 3 मिनट के बाद बाथ टब भर जाता है। अब यहां मुद्दा है, समझो, ए 20 में, कोई दिक्कत नहीं, ये सारा खेला आपका ये 60 का है। देखा जाए आपका एक सी वाला पाइप खुला रहता है जो कि टंकी को खाली कर रहा है, वो हमें मालूम है, पर फिर भी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुला है। तो माना ये x मिनट में टंकी को, या इसकी क्षमता x है खाली करने की। मैं 12 मिनट के बाद आया, मैंने इस वाले जो खराब पाइप है उसको बंद किया, उसके 3 मिनट के बाद टैंक भर गया। 3 2 5 1 मिनट में, 3 मिनट में 15 काम हो गया, तो बचा 45 काम। ये 45 काम कब हुआ है? ये 45 काम इसी 12 मिनट में हुआ है, जिसमें ए भर रहा था, बी भी भर रहा था, लेकिन सी खाली कर रहा था, और सारा खेला 12 मिनट का, जो कि 45 मिनट काम हुआ। 45/12 यानी 15/4, इनसे भाग दोगे और ये 5 माइनस एक्स, यहां जाओगे 20 में से 5/4 बराबर एक्स, यानी खाली करने की क्षमता 5/4 है। और हमसे कहता है कितने समय में अपशिष्ट नल इसे खाली करेगा। मैट का क्वेश्चन है मेरे, खराब पाइप, वेस्ट पाइप, तो इसकी क्षमता 5/4 आ गई, काम तो 60 कराना है, 60 5/4, 4 ऊपर जाएगा, 240/5, 48 मिनट का खेला। पर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जिससे आप समझ जाएं। हाँ, अच्छे क्वेश्चन में तो समय देना है। 48 मिनट इसका आंसर आएगा। पूरी कहानी को वेल मैनर फिर से समझो। ए किसी टैंक को 20 मिनट में, बी 30 मिनट में भरता है, इन दोनों को चालू कर दिया। मैं उस समय के बाद आया जब टंकी भर जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए की क्षमता 3, बी की 2, 5 लड्डू, 60/5 यानी 12 मिनट के बाद मैं आऊंगा। पर मालूम चला कि उसमें एक लीक पाइप भी रह गया था। मैंने उस लीक पाइप को जहां बंद किया तो 3 मिनट के बाद टंकी भर गई, यानी लीक पाइप जो कि सी है, x मिनट तक, मतलब x इसकी क्षमता है, और खाली करने के इसलिए माइनस सिंबल लगाया। तो 3 मिनट के बाद टंकी भर गई, तो 3 मिनट में तो ए बी 1 मिनट में 5 लड्डू बनाते, 3 मिनट में 15 लड्डू बनाते, तो 15 हटा दो, बचे लड्डू 45। जो शुरुआत में जो 12 मिनट में खेला हुआ था वो 45 ही काम हुआ था। ए ने 3 बनाया, बी ने 2 बनाया, सी एक्स तोड़ रहा था, पर 12 मिनट का खेला तो 12 गुना। यहां से एक्स यानी सी की क्षमता निकाल ली, तोड़ने की क्षमता। अब कह रहा भैया पूरे के पूरे 60 तोड़ के दिखाओ। 60 5/4, तो 5 नीचे 4 ऊपर चला जाएगा, 48 मिनट आंसर आएगा। उम्मीद है मेरे दोस्त सेशन आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्लेलिस्ट को बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़िए और चीजों को सीखिए। सपोर्ट और प्यार में आप सेशन को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी हम पढ़ाते हैं 50 से 60% पूर्णतः फ्री रहेगा, और मोहब्बत से पढ़िए। इस मंथ आपको बहुत सारी क्लासेस अब मिलने वाली हैं। हाँ, बाकी अब जो पास्ट में क्या हुआ वो बात की बात है, उस पर हम चर्चा अलग वीडियो में बताएंगे कि क्यों हमारी क्लासेस 4-5 महीने से नहीं हो रही थी, लेकिन अब खेला होगा। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हर चीज को सीखिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।